बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो पूरी दुनिया को बचाए। अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें भी मार सकता है। मैं वो विलन हूँ कि मैं पूरी दुनिया को भी जला सकता हूँ तुम्हारे लिए, पर तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं एक विलन हूँ जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, ना कि दुनिया से। इसलिए तुम घर में ही रहो। अगर तुम घर से बाहर गए तो फिर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये, इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। तुम बहुत ज्यादा गंदे हो। तुम मुझसे बिना परमिशन लिए मुझे किस कैसे कर सकते हो? तो फिर क्या अब मुझे अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर किस करना होगा? क्योंकि लिप्स मेरी है तो मेरी परमिशन लेकर ही किस करना होगा। बेबी बॉय, भले से लिप्स तुम्हारी हो पर टेस्ट तो मुझे ही करना होगा ना। तुम ऐसी बातें करके मुझे बाहर जाने के लिए नहीं रोक सकते हो। मैं बाहर जाकर ही रहूंगा। मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा बेबी बॉय, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ बाहर जाओगे तो वो तुम्हारे ब्लैक कलर के फौज वो भी तो हमारे साथ ही जाएंगे, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी तुम उनके साथ जाते हो तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी को किडनैप करने जा रहे हैं। बेबी बॉय, वो तुम्हें सब प्रोटेक्ट करने के लिए है। मुझे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम मेरे साथ चल रहे हो ना, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। और वैसे भी अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं अकेला चला जाऊंगा, पर मुझे कोई भी गार्ड नहीं चाहिए अपने साथ। बेबी बॉय, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे साये की तरह, जो कभी भी तुमसे दूर नहीं हो सकता है। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये। फिर जंगकुक का हाथ पकड़ता है और दोनों ही बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। वैसे बेबी बॉय, तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे नहीं पता। बेबी बॉय, अगर तुम्हें बाहर नहीं घूमना है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें होटल में भी ले जा सकता हूँ। तुम्हें होटल के अलावा और भी कुछ नजर नहीं आता है क्या? बहुत सारी जगह घूमने के लिए, और तुम्हें बस होटल में ही जाना है। बेबी बॉय, मुझे सिर्फ तुम नजर आते हो और एक हमारा रूम, और कुछ भी नहीं। अगर ये तुम्हारा सोचना खत्म हो गया होगा तो क्या तुम मुझे पार्क के लिए ले जा सकते हो, जैसे मेरे हस्बैंड का हुक्म। बेबी बॉय, तुम ब्लश करते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पूरे फेस पर किसेस कर दूं। फिर ताकुक थोड़ी देर के बाद पार्क पहुंच जाते हैं। वाह, ये पार्क कितना ज्यादा अच्छा है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पर मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि सब कोई तुम्हें ही देख रहे हैं और मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वाह, ये कितना ज्यादा हॉट और हैंडसम है, और उसका बगल वाला वो तो बहुत ज्यादा हॉट है। मुझे तो दोनों ही पसंद है, काश ये दोनों ही मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते। आई स्वेयर बेबी बॉय, अगर इनके मुंह से ऐसा वर्ड दोबारा निकल गया ना तो मैं इन्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। हस्बैंड, हम यहाँ बस घूमने आए हैं, ना कि किसी से लड़ाई करने। ये बात मुझे अच्छे से पता है बेबी बॉय, पर ये बात उन लोगों को पता नहीं। अगर वो थोड़ी देर तक और
देखे ना तो मैं जान से मार दूंगा। जंगकुक ऐसी बातें कर ही रहा था कि तभी एक लड़की टैकुक के पास आ जाती है। हे हैंडसम, क्या तुम सिंगल हो? अगर तुम सिंगल हो तो क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगे? नहीं, ये सिंगल नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। सॉरी, पर मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हे हैंडसम, बोलो ना तुम कुछ। क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगे? मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और बहुत ज्यादा रिच भी। अगर तुम मुझे हाँ कर दोगे ना तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। तो मुझे ना करने के बारे में तुम सोचना भी मत। सॉरी मिस, पर मैं सिंगल नहीं हूँ और मेरा एक हस्बैंड है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है। वो किसी को भी मार सकता है मेरे लिए। तो आई होप आप समझ गई होगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा हस्बैंड है, पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो देख लेना, मैं तुम्हें मारने में एक पल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? तुम्हें पता है कि मेरे डैड कौन है? कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से गायब करवा सकती हूँ। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुमने तो वो मौका भी गवा दिया। अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को ये सब भुगतना होगा और जो जॉन जंगकुक कहता है वो करके भी रहता है। तो तुम अब रेडी हो जाना अपने मौत के लिए। फिर जंगकुक टे का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी कार की ओर ले आता है। मैं तुम्हें देख लूंगी, अगर वो मेरा नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। जब तुम जिंदा बचोगी तब ना तुम मेरे बेबी बॉय को हार्म करोगी। हैप्पी जॉइनिंग। I can hear the demons call when they do what they do. जंगकुक उस लड़की को जान से मार देता है और सारे लोग बस जंगकुक और टे को ही देख रहे थे। आपने उसे जान से क्यों मार दिया? अगर तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखने की कोशिश करेगा या फिर कोई तुमको अपना बनाने की कोशिश करेगा, मैं उसे वही जान से मार दूंगा क्योंकि तुम मेरे अब जैसन हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यू आर अंडरस्टैंड माय बेबी बॉय। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये, इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाए। इसने तो इस लड़की को मार दिया। जब इस लड़की के मॉम डैड को पता चलेगा तो इन दोनों का क्या होगा? क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती हो? जो लड़की की बॉडी है ना वहाँ तुम्हारी बॉडी नजर आएगी, इसलिए थोड़ा तुम धीरे बोलो। पर क्यों? मैं क्यों धीरे बोलूं? उसने तो एक मर्डर किया है। तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो जॉन जंगकुक है। उसके आगे कोई भी नहीं बोल सकता है। अगर कोई बोलने की कोशिश भी करता है ना तो वो लड़की क्लास देख रही हो ना, वही सबके साथ होता है, इसलिए तुम थोड़ा धीरे बोलो। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जॉन जंगकुक अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना। पर ये तो गलत है ना कि ये किसी को भी मार दे। गलत और सही सब यही तय करते हैं और जिसको इन्होंने मारा है ना उनके डैड भी इनके अंडर ही काम करते हैं, तभी ना इतने बड़े बिजनेसमैन बने हैं। फिर जंगकुक टे को जॉन हाउस ले आता है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. बेबी बॉय, तुम रोना बंद करोगे या फिर नहीं? तुम कब से रोए जा रहे हो? मैं रोऊं ना तो क्या करूं? तुमने उसे जान से मार दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए पॉजिटिव हो, पर इतना ज्यादा पॉजिटिव कि तुम मेरे लिए किसी को भी मार दोगे। बेबी बॉय, मैंने
देखते फिर कुछ नहीं कहता है और अपने रूम की ओर चला जाता है। मैंने पहली बार बाहर जाने के लिए इतना ज्यादा झगड़ा किया और ये सब हो गया। अगर मैंने जितना किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हस्बैंड तो सब कुछ संभाल लेंगे, पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं बाहर जाने के लिए जितना किया होता तो आज वो जिंदा होती, हस्बैंड उसे जान से नहीं मारे होते। मेरी ही गलती है, मैं अब से बाहर कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही रहूंगा। दिल मन ते करे ना तू जाना पड़े, दिल मन ते करे ना तू जाना पड़े, तेरे जाने से जी ना पाऊं। बाहर मिस्टर पार्क आए हैं और वो बहुत ज्यादा शोर मचा रही हैं। उनकी अच्छे से खातिरदारी करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। ओके बॉस। फिर जनकू के गार्ड वहाँ से चला जाता है। बोलिए मिस्टर पार्क, आपका यहाँ आना आज कैसे हुआ? मिस्टर जॉन, आपने मेरी बेटी को मारकर कह रहे हैं कि यहाँ मेरा आना कैसे हुआ? मैं मानता हूँ कि आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी को मार दें। मिस्टर पार्क, आवाज नीचे करके बात करो। जब मैं आपको बिजनेस में इतने ऊपर तक पहुंचा सकता हूं, तो मैं आपको गॉड के पास भी पहुंचा सकता हूं। ये आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं जॉन जंगकुक हूं। मुझे बस ये जानना था कि आपने मेरी बेटी को क्यों मारा है, उसकी क्या गलती थी? उसकी ये गलती है कि उसने मेरे बेबी बॉय को अपना बनाने के बारे में सोचा। मिस्टर जॉन, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मेरी बेटी को जान से मार दिया। शट अप। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेबी बॉय को अपना कहने के लिए? अगर वो लड़की नहीं होती ना तो मुझे तड़पा तड़पा के मारता। और मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ चुपचाप, वरना तुम्हें पता है ना कि जॉन जंगकुक क्या चीज है। और अगर तुम्हें फाइटिंग करनी है तो फिर आ जाना मैदान में। अगर हार गए तो सोच लेना, तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा मैं। मिस्टर पार्क जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जंगकुक की पावर पूरी कोरिया में है और यहाँ तक कि पुलिस भी जंगकुक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मिस्टर पार्क वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर पार्क को बैंकरप्ट कर दो, और इतना याद रखना, उसकी कोई भी मदद ना करे। अगर कोई मदद करना भी चाहे ना, उसको और उसकी फैमिली को जान से मार देना। ओके बॉस। बेबी बॉय, क्या तुम अब भी सब वही बातों को लेकर बैठे हो? नहीं, पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बेबी बॉय, तुम बस मेरे हो और मैं कैसे तुम्हें किसी और को दे दूं? इसलिए तुम ऐसी बातों को सोचना बंद करो, क्योंकि अब तो ये रोज का ही होने वाला है। मैं समझा नहीं। तुम जल्दी समझ जाओगे बेबी बॉय, क्योंकि जॉन जंगकुक की लाइफ में सिर्फ दो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला तुम और दूसरा मेरा पावर, क्योंकि जॉन जंगकुक जैसा पावर किसी के पास नहीं है। तुम ये अपने छोटे से माइंड में सोचना बंद करो, क्योंकि जॉन जंगकुक को कोई भी नहीं समझ सकता है। क्या अपना हाथ वहाँ से हटाएंगे? क्यों बेबी बॉय, क्या तुम्हें भी मेरी तरह ही हॉट फील हो रहा है? प्लीज अपना हाथ हटाइए, वो गलत जगह में टच कर रहा है। पर बेबी बॉय, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
있잖아 한가를 소리 라타 소리 라타 소리 라타 바데 소리 라타 소리 라타 소리 라타 바데 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।